हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पर। आप सभी का दिन शुभ रहे। हिंदू धर्म में एकादशी का विशेष महत्व है। वर्ष भर में आने वाली 24 एकादशियों में प्रत्येक का अपना एक अलग अलग महत्व है। अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसे इंदिरा एकादशी के नाम से जाना जाता है, यह तिथि विशेष रूप से पितृ तर्पण और श्राद्ध कर्म के लिए उत्तम मानी गई है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन उपवास करना, पूजा करना और दीप दान करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। भगवान विष्णु की कृपा से जीवन में सुख समृद्धि आती है। शास्त्रों के अनुसार इंदिरा एकादशी पर दीपक जलाने का विशेष महत्व होता है। तो आज हम इस वीडियो में सुनेंगे इंदिरा एकादशी की व्रत कथा, जिसे सुनने मात्र से ही भगवान श्री हरि सबकी मनोकामनाओं को सदैव पूर्ण करते हैं। तो आइए भगवान श्री हरि के चरणों का ध्यान करते हुए हम सुनेंगे इंदिरा एकादशी की व्रत कथा। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति से भाव विभोर अर्जुन ने कहा कि हे प्रभु, अब आप कृपा करके अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा को कहिए। इस एकादशी का क्या नाम है? इसका व्रत करने से कौन सा फल मिलता है? कृपा करके विधान पूर्वक कहिए। अर्जुन की बात को सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, हे धनुधर, अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम इंदिरा एकादशी है। इस एकादशी का व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। नरक में गए हुए पितरों का उद्धार हो जाता है। श्री कृष्ण बोले कि हे अर्जुन, इस एकादशी की कथा के श्रवण मात्र से ही मनुष्य को अनंत फल की प्राप्ति होती है। मैं यह कथा तुम्हें सुनाता हूँ, तुम इसे ध्यान पूर्वक सुनो। सतयुग में महेशमती नामक एक नगरी थी। उसमें इंद्रसेन नाम का एक प्रतापी राजा राज्य किया करता था। वह पुत्र पौत्र धन धान्य से संपन्न था। उसके शत्रु सदैव उसे भयभीत रहते थे। एक दिन राजा अपनी राज्य सभा में सुख पूर्वक बैठा था कि महर्षि नारद वहां पर आ गए। नारद जी को आया हुआ देखकर आसन से उठ गए, प्रणाम करके उन्हें आदर के साथ अंदर ले गए और अपना आसन भी दिया। तब महर्षि नारद ने कहा कि हे राजन, आपके राज्य में सब कुशल तो है। मैं आपकी धर्मपरायणता को देखकर अत्यंत प्रसन्न हूँ। राजा ने कहा कि हे देवऋषि नारद, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुछ कुशल मंगल है तथा आपकी कृपा से मेरे सब यज्ञ कर्म आदि भी सफल हो गए हैं। हे महर्षि, अब आप कृपा करके बताएं कि आपके यहाँ आने का कारण क्या है? मैं आपकी क्या सेवा करूं? महर्षि नारद ने कहा कि हे राजन, मुझे एक महान विस्मय हो रहा है कि एक बार जब मैं ब्रह्मलोक से यमलोक को गया, तब मैंने यमराज की सभा में तुम्हारे पिता को बैठे हुए देखा। तुम्हारे पिता महान ज्ञानी, दानी और धर्मात्मा थे, किंतु एकादशी के व्रत के खंडित हो जाने के कारण वे यमलोक को चले गए। तुम्हारे पिता ने तुम्हारे लिए एक संदेश भेजा है। राजा ने उत्सुकता से पूछा कि हे देवऋषि, यमलोक से मेरे पिता ने क्या संदेश भेजा है? यह कृपा करके आप श्री ही मुझे कहिए। देवऋषि नारद कहते हैं कि हे राजन, तुम्हारे पिता ने मुझे अपने पास बुलाया और कहा कि देव ऋषि नारद, आप मेरे पुत्र इंद्रसेन, जो कि महेशमती नगरी का राजा है, उसके पास जाकर एक संदेश देने की कृपा करें कि मेरे किसी पूर्व जन्म के बुरे कर्म के कारण मुझे यह लोक मिला है। यदि मेरा पुत्र अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी का व्रत करेगा तो उस व्रत के फल को वह मुझे दे देगा, तो मेरी मुक्ति हो जाएगी। मैं भी इस लोक से छूटकर स्वर्ग लोक में वास करूंगा। इंद्रसेन को अपने पिता के यमलोक में पड़े रहने की बात सुनकर महान दुख हुआ और उसने नारद जी से कहा कि हे देवऋषि नारद, यह तो बड़े ही दुख का समाचार है। मेरे पिता यमलोक में पड़े हैं, मैं उनकी मुक्ति का उपाय तो अवश्य ही करूंगा। आप मुझे इंदिरा एकादशी का व्रत का विधान बताने की कृपा कीजिए। नारद जी ने कहा कि हे राजन, अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन प्रातःकाल श्रद्धा पूर्वक स्नान करना चाहिए।
इसके उपरांत दोपहर को स्नान करना चाहिए। उस समय जल से निकलकर श्रद्धा पूर्वक पितरों का श्राद्ध करें। उस दिन एक समय भोजन करें, रात्रि को पृथ्वी पर शयन करें। इसके दूसरे दिन अर्थात एकादशी के दूसरे दिन नित्य कर्म से निर्वृत्त होकर स्नान आदि के उपरांत भक्ति भाव पूर्वक व्रत को धारण करें। इस प्रकार व्रत का संकल्प लें कि मैं आज निराहार रहूंगा और सभी भोगों को त्याग दूंगा। इसके उपरांत अगले दिन भोजन करूंगा। हे ईश्वर, आप मेरी रक्षा कीजिए, कृपा आप मेरे उपवास को पूर्ण करवाइए। इस प्रकार आचरण करके दोपहर को भगवान शालिग्राम की प्रतिमा को स्थापित करें, ब्राह्मणों को बुलाकर भोजन कराएं तथा दक्षिणा दें। भोजन का कुछ हिस्सा गाय को अवश्य दें और भगवान विष्णु का धूप दीप नैवेद्य आदि से पूजन करें। रात्रि को जागरण करें। तदुपरांत द्वादशी के दिन मौन रहकर बंधु बांधुओं सहित भोजन करें। हे राजन, यह इंद्र एकादशी के व्रत की विधि है। यदि तुम आलस को त्याग कर इस एकादशी के व्रत को करोगे तो तुम्हारे पिता अवश्य ही स्वर्ग के अधिकारी बन जाएंगे। नारद जी राजा को सब विधान समझाकर अंतर्ध्यान हो गए। राजा ने इंद्र एकादशी के आने पर उसका विधान पूर्वक व्रत किया। बंधु बांधवों सहित इस व्रत को करने से आकाश से पुष्पों की वर्षा हुई। राजा के पिता यमलोक से रथ पर चढ़कर स्वर्गलोक को चले गए। इस प्रकार इंद्र एकादशी के व्रत के प्रभाव से राजा इंद्रसेन भी इस लोक में सुख भोगकर अंत में स्वर्गलोक को चले गए। आगे भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे कुंती पुत्र, यह मैंने तुम्हारे सामने इंद्र एकादशी के महात्म्य का वर्णन किया है। इस कथा के पढ़ने सुनने मात्र से ही सभी पापों का शमन हो जाता है। अंत में मनुष्य स्वर्ग लोक का अधिकारी बन जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, मनुष्य जो भी कार्य करने का प्रण लेता है उसको तन मन धन से पूरा करना चाहिए। किसी भी कार्य का प्रण करके उसे तोड़ना नहीं चाहिए। तो एक बार प्रेम से बोलिए, भगवान श्री कृष्ण की जय हो। तो आइए इसी के साथ ही हम सुनेंगे तुलसी माता की कथा। प्राचीन समय की बात है, एक परिवार में ननंद और भाभी साथ साथ रहा करती थी। ननंद का विवाह अभी हुआ नहीं था। वह तुलसी जी के पौधे की खूब सेवा करती थी। नियम से तुलसी जी को सींचती, दीपक जलाती, लेकिन उसकी भाभी को यह सारी बातें बिल्कुल भी नहीं पसंद थी। जब कभी उसकी भाभी को बहुत गुस्सा आता तब वह अपनी ननद को ताना देती हुई कहती कि जब तुम्हारा विवाह होगा तो मैं इस तुलसी को ही बरातियों को खाने को दे दूंगी। तुम्हारे साथ भी दहेज में मैं तुलसी ही दूंगी। तुम जब देखो तुलसी की सेवा करती रहती हो। कुछ समय बीत जाने के बाद ननंद का विवाह तय हो गया। विवाह के दिन भाभी ने अपने कहे अनुसार बरातियों के सामने तुलसी का वह गमला फोड़ दिया जिसकी सेवा उसकी ननद किया करती थी। तुलसी के पत्ते खाने के लिए कहा। तुलसी जी की कृपा से वह फूटा हुआ गमला कई सारे स्वादिष्ट पकवानों में बदल गया। भाभी ने गहने के नाम पर तुलसी की मंजीरी से बने हुए गहने अपनी ननद को पहना दिए। देखते ही देखते तुलसी जी से मंजीरी से बने जो गहने थे वे सुंदर जवाहरात में बदल गए। इतना ही नहीं, भाभी ने क्रोध के मारे वस्त्रों के स्थान पर तुलसी का जनेऊ रख दिया। वह भी सुंदर रेशमी वस्त्रों में बदल गया। अब जब ननंद अपनी ससुराल पहुंची तो ससुराल में तो उसके दहेज की खूब प्रशंसा हुई। यह बात उसकी भाभी के कानों तक पहुंची तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने सोचा कि उसने तो ननंद के गहने, कपड़े, जनेऊ तक तुलसी जी के ही रखे थे, तुलसी की मंजीरी भी रखी थी। यह सब जानकर भाभी को बड़ा आश्चर्य हुआ। तब उसे तुलसी की पूजा का महत्व समझ में आ गया। उस भाभी की भी एक बेटी थी। तब वह अपनी बेटी से कहने लगी कि हे बेटी, तुम भी तुलसी की सेवा किया करो। तुम्हारी बुआ भी इसी तरह तुलसी की सेवा करती थी। तुम्हें भी तुम्हारी बुआ की तरह ही फल मिलेगा। वह जबरदस्ती अपनी बेटी से तुलसी की सेवा करने के लिए कहती, लेकिन बेटी का मन तो कभी तुलसी की सेवा में लगता ही नहीं था। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। भाभी की लड़की अब बड़ी हो गई। उसके विवाह का समय आ गया।
तब भाभी सोचने लगी कि जैसा व्यवहार मैंने अपनी ननद के साथ किया था वैसा ही व्यवहार मैं अपनी बेटी के साथ करूंगी तो वह भी गहनों से लद जाएगी। बरातियों को भी तरह तरह के पकवान मिलेंगे, ससुराल में उसका बहुत मान सम्मान बढ़ेगा। यही सोचकर भाभी बरातियों के सामने तुलसी का गमला फोड़ देती है, लेकिन इस बार गमले की मिट्टी मिट्टी ही रह जाती है। मंजरी और पत्ते भी अपने रूप में ही रहते हैं। जनेऊ ने भी अपना रूप नहीं बदला। जब भाभी ने सभी बरातियों को खाने में तुलसी के पत्ते दिए तो यह देखकर लोग और बराती भाभी की बुराई करने लगे। भाभी ने लालच में आकर अपनी बेटी के दहेज में भी तुलसी के पत्ते और मंजीरे रख दिए। तब बेटी ने अपने ससुराल पहुंची तो वहां पर उसकी खूब बुराई हुई। भाभी गुस्से के मारे कभी भी ननद को नहीं बुलाती थी। एक दिन भाई ने सोचा कि मेरी पत्नी तो मेरी बहन को बुलाती नहीं, क्यों न मैं ही अपनी बहन से मिलकर आ जाऊं। यह सोचकर उसने अपनी पत्नी से कहा और कुछ उपहार अपनी बहन के लिए ले जाने की बात कही तो भाभी ने थैले में जवार भरकर कह दिया कि यह ले जाओ, और कुछ तो नहीं है, तुम यही लेकर जाओ। तब भाई बड़े दुखी मन से अपनी बहन के पास चला जाता है। रास्ते में वह सोचता रहता है कि कोई भाई भला अपनी बहन के घर जवार लेकर जा सकता है। यही सोचकर वह एक गौशाला के पास रुक गया। जवार का वह थैला उसने गाय के सामने पलट दिया। तभी एक गवाले ने यह सब देख लिया। तब गवाले ने आकर भाई से कहा कि अरे भैया, आप गाय के सामने यह हीरे मोती और सोना क्यों डाल रहे हैं? इसे तो घास डालनी होती है। तब भाई ने मुड़ कर देखा तो वह हैरान रह गया। फिर भाई ने गवाले की सारी बात बता दी और धन लेकर खुशी खुशी अपनी बहन के घर चल दिया। दोनों भाई बहन एक दूसरे को देखकर बहुत खुश हुए। तब बहन ने तुलसी माता से सच्चे मन से प्रार्थना की कि उसकी भाभी को सद्बुद्धि प्राप्त हो। तुलसी माता की कृपा से उनके घर में सुख समृद्धि और धन के भंडार बढ़ गए। तब कुछ समय के बाद देखते ही देखते भाभी का मन बदल गया और वह अपनी ननद को खूब मान सम्मान देने लगी। अब वह भी सच्चे मन से तुलसी की सेवा करने लगी। तुलसी माता की कृपा से उनके घर में सुख समृद्धि के भंडार भर गए। उनके घर के सब क्लेश दूर हो गए, सभी सुख से रहने लगे। तो बोलिए तुलसी माता की जय हो। तो आइए इसी के साथ ही सुनते हैं ग्यारस माता की कथा। ग्यारस माता की कथा के बिना अधूरा माना गया है एकादशी व्रत, इसलिए ग्यारस माता की कथा को भी आप ध्यान से सुने, कथा को बीच में ना छोड़ें। एक समय की बात है, एक बुढ़िया माई ने एक बार एकादशी का व्रत रखा। बड़े ही भक्ति भाव से पूजा अर्चना की। अब उन्हें वृद्धावस्था में क्या ही चाहिए था, वे तो अपने पुत्र पोत्रों की सुख सुविधा के लिए व्रत करने लगी। वे दिन भर तो जैसे तैसे कठोर मन करके अपनी प्यास को रोके रही। दिन में पूजा पाठ किया, कथा सुनी, पंडितों को मिट्टी के पात्र में भरकर पानी और ऋतु फल दान में दिए। डोना भर भर के बूरा शक्कर सब प्रसाद में वितरण किए। उन्हें गर्मी के कारण बहुत बेचैनी हो रही थी। इस कारण से बहुत देर तक वह पानी में पड़ी रही, पानी से कुर्ला करती रही, अपना मुख बार बार धोती रही। तब कहीं जाकर वह थोड़ा सा धैर्य बंध पाया। धूप तो बहुत तेज पड़ रही थी, इस कारण बार बार मुंह सूख रहा था। बुढ़िया माई बहुत बेचैन हो रही थी, क्योंकि एक तो बुढ़ापा, दूसरे यह भयंकर गर्मी। वृद्धावस्था की स्थिति तो कुछ दूसरे प्रकार की होती है। जैसे तैसे रो धोकर दिन तो कट गया। अब पहाड़ जैसी रात सामने आ गई। उसका कटना तो बहुत ही कठिन दिखाई दे रहा था। खटिया पर पड़े पड़े बुढ़िया माई को शांति नहीं मिल रही। वे बार बार करवट बदल रही थी। अनेक बार वे बाहर जाती, भीतर आती, उन्हें घर के भीतर भी शांति नहीं मिली। वे पड़ी पड़ी एकादशी माता को याद करती रही। वे कहती रही कि हे एकादशी माता, आप मेरी लाज रखिए, आप ही मुझे शक्ति दीजिए जिससे मैं भली भांति आपका व्रत पूर्ण कर सकूं। यह पहाड़ जैसी रात शांति पूर्वक व्यतीत हो सके। प्यास के कारण बुढ़िया माँ की बेचैनी तो अब बढ़ती ही जा रही थी। उन्होंने धैर्य रखने का बहुत प्रयास किया,
किंतु सहनशीलता की सीमा टूट गई और वे घबरा कर एकदम चिल्ला पड़ी। बोली कि बचाओ बचाओ। अम्मा का चिल्लाना सुनकर परिवार भर के नर नारी बच्चे पड़ोसी सब इकट्ठा होकर बुढ़िया माई की खटिया के समीप चले गए। सब ने पूछा कि बुढ़िया माई आप क्यों चिल्ला रही हो? आप इस वृद्धावस्था में यह कठिन व्रत क्यों कर रही हो? अम्मा जी, शक्ति से तो भक्ति होती है। थोड़ी ही देर में वे फिर से बोली कि अरे हमारे तो प्राण निकले जा रहे हैं। मेरी छाती पर ठंडे पानी का घड़ा रख दीजिए। नातियों ने दादी की छाती पर ठंडे पानी का पात्र रख दिया। तब कहीं जाकर उन्हें थोड़ा बहुत आराम मिला और थोड़ी देर के लिए उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। एकादशी माता ने सोचा कि यह बुढ़िया अम्मा तो बड़ी कठोर है, जरा जाकर उसकी परीक्षा लेनी चाहिए। वे आधी रात को मुर्गा बनकर टेर लगाने लगी। मुर्गे की आवाज सुनकर दादी जल्दी से उठी और बाहर जाकर आसमान की ओर देखा, किंतु आसमान में कहीं उन्हें प्रातःकालीन तारा नहीं दिखाई दिया। वे सोचने लगे कि यह मुर्गा क्यों और कैसे बोल रहा है। उन्हें प्यास तो लग रही थी, थोड़ा बहुत उनका मन भी विचलित होने लगा, किंतु अंत में उन्होंने दृढ़ निश्चय कर लिया कि अब तो मैं व्रत पूर्ण करके ही छोड़ूंगी, चाहे भले मेरे प्राण क्यों न निकल जाएं। यह सोचकर फिर वे खटिया पर शीतल होकर लेट गई। थोड़ी ही देर में एकादशी माता ने उनकी फिर से परीक्षा लेनी चाहिए। एक छोटी सी बालिका एक गिलास में शरबत भर कर उनके सिरहाने खड़ी हो गई और जोर से बोली कि दादी जी, सवेरा हो गया है, आप अपना मुंह धोकर शरबत पी लीजिए। पहले तो शरबत का गिलास देकर उनके मन में लालच आने लगा, किंतु अचानक से व्रत का याद आ गया और उन्होंने सोचा कि मैं किसी भी प्रकार से शरबत नहीं पी सकती और वे शांति पूर्वक अपनी खटिया पर लेट गई। फिर थोड़ी ही देर में उन्हें ऐसा लगा कि जैसे किसी ने उन्हें कुएं में धकेल दिया हो। वे बड़ी देर तक उस कुएं में हाथ पैर चलाती रही, किंतु उन्होंने अपने मुंह में पानी की एक बूंद भी नहीं जाने दी। वे दृढ़ता पूर्वक अपने व्रत का पालन करती रही। थोड़ी ही देर में न जाने कहां से सामने आग जलने लगी, जिससे भारी गर्मी बढ़ गई। प्यास के कारण प्राण निकलने लगे, किंतु बुढ़िया अम्मा का कुछ नहीं बिगड़ पाया। वे जहां की तहां मुस्कुराती ही बैठी रही। थोड़ी ही देर बाद बाहर प्रकाश दिखाई देने लगा। ऐसे लगा जैसे सवेरा हो गया। बुढ़िया माई ने जब बाहर निकल कर देखा तो वह समझ गई कि अभी सवेरा होने में 3-4 घंटे की देरी है। वह यह सब जानकर शांतिपूर्वक इधर उधर घूमने फिरने लगी। एकादशी माता यह बात अच्छी तरह समझ गई कि यह बुढ़िया अम्मा किसी भी प्रकार से अपने व्रत को नहीं तोड़ सकती। वे उनके सत्य व्रत को अच्छी तरह से समझ गई। सवेरे होते ही बुढ़िया माता ने स्नान किया, भगवान का पूजन पाठ किया, एकादशी माता की कहानी सुनी, ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर भोजन कराया। तब कहीं जाकर उन्होंने जल ग्रहण किया। कन्याओं को भोजन कराने के बाद बुढ़िया माई ने समय भोजन किया। उस श्रेष्ठ व्रत के प्रभाव से बुढ़िया माई की आयु में वृद्धि हो गई। उनका परिवार हरा भरा हो गया। घर में अब उनके कोई भी अभाव ना रहा। वे हर तरह के सुख साधनों से संपन्न हो गई। नाती नातिन से उनका घर भर गया। वे उसी दिन से 12 महीने की एकादशी का व्रत करने लगी। एकादशी माता के व्रत के प्रभाव से इस संसार में हर प्रकार के सुखों को भोग कर अंत में बुढ़िया माई वैकुंठ धाम को चली गई। जैसे एकादशी माता ने बुढ़िया माई और उनके परिवार को हरा भरा किया, ऐसे ही एकादशी माता हम सब पर भी अपनी कृपा बनाए रखे, सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करे। तो बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो, बोलिए 11 माता की जय हो। अगर आपको हमारे इस YouTube चैनल की ये कथा पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि कमेंट में ज़रूर लिखें विष्णु भगवान की जय हो, बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। भगवान श्री हरि आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करे, आपका जीवन सदैव सुख में बना रहे। इसी मंगल कामना के साथ आज की वीडियो को समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा, राधे राधे।